देखो बच्चों, हम जैकोबियन कर रहे थे और जैकोबियन के अंदर एक्सरसाइज नंबर हमने थर्ड की थी। अब हम इसके कुछ थ्योरम्स हैं तो उन्हें प्रूफ करेंगे और ये इसका बस लास्ट वीडियो होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले हम बीएससी पार्ट 1 का एक पार्शियल वाला चैप्टर था, उसके अंदर एक चेन रूल होता है, उसे याद कर लें पहले, फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे। चेन की स्पेलिंग क्या होती है? CH देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए जेड कोई फंक्शन है हमारी एक्स और वाई की, और जो एक्स फंक्शन है वो सपोज करिए टी की है और वाई फंक्शन भी टी की है, ठीक। तो इसका मतलब जेड किसकी फंक्शन हुई? जब एक्स टी की है, वाई टी की है, तो एक्स की जगह टी रख दीजिए, वाई की जगह टी में रख दीजिए, तो जेड केवल टी की है, केवल टी की है। अब तुमसे कोई ये कहता है जेड का टी के रेस्पेक्ट में लिखिए, मैंने पार्शियल नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है टी के रेस्पेक्ट में क्या रहा है, तो जेड केवल टी की फंक्शन है, तो डी लिखा, मैंने डी नहीं लिखा, ठीक। तो कैसे करते हैं, चेन रूल क्या कहता है? वैसे बिना चेन रूल के क्या कर सकते हो तुम, जो यहाँ x की वैल्यू दी होगी टी में वो यहाँ भर दीजिए, y की वैल्यू यहाँ दी गई होगी, पूरा क्वेश्चन जेड का टी में बन जाएगा, सिंपल कर लीजिए। लेकिन अगर चेन रूल से करना चाहते हो तो ये कहता है जेड का करिए पार्शियली x के, जेड में x आ रहा ध्यान रखना, और फिर x का करिए टी के, ये। और ये काम तब तक करना है जब तक कि जेड के अंदर जितने वेरिएबल दिए गए हैं वे खत्म ना हो जाएं। अब जेड में तो y भी दिया हुआ है, तो डेल जेड ओवर डेल वाई और डेल वाई ओवर डेल टी। अगर जेड के अंदर एक और होता तो एक टर्म और लिखी जाती, तो इस तरह से चेन बनती हुई चली जाती है। अगर तुम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे या x की वैल्यू इसमें निकाल के इसमें भरोगे, y की इसमें भरोगे, तो भी आंसर वही आएगा। तो इसे बोलते हैं चेन रूल। एक तो मैंने ये बताया, दूसरा और देखिए, अगर मान लीजिए z इक्वल टू फंक्शन हो मान लीजिए एक्स वाई की, और खुद x फंक्शन हो मान लीजिए uv की, और y फंक्शन हो uv की, u और v की। मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, यहां पे भी कर लिया, ये 1 और 2, ठीक है। अब सोचिए अगर मैं यहां से x की वैल्यू इसमें भरूंगा uv के रूप में, y की वैल्यू इसमें भरूंगा uv के रूप में, तो z किस रूप में आ जाएगा? uv में आ जाएगा, ठीक है। तो z डिपेंड है u और v के। अगर तुमसे कोई कहता है z का करिए u के, तो अब तुम यहां पार्शियल लिखोगे, d नहीं लिखोगे, क्योंकि z डिपेंड होगा u और v पर, सही है। और d तभी लिखा जाता है जब केवल वो एक पर डिपेंड हो। तो यहां पे u और v दो पर डिपेंड होगा, इसलिए जेड का करेंगे पार्शियली यू के। करना वैसे ही है जैसे ये लिखा। बताइए जेड किस किस पर डिपेंड है? एक्स और वाई पर। तो पहला करेंगे जेड का एक्स के, फिर एक्स का करेंगे यू के, एक मिनट गलती कर गया, एक्स का यू के, ये मतलब इन दोनों काट दो तो यही बचना चाहिए, ये वाला, फिर प्लस। अब लेकिन जेड तो वाई पे भी डिपेंड है, तो एक टर्म और करो, जेड का वाई के, वाई का यू के। इस तरह से तब तक करते जाते हैं जब तक कि इसके सारे वेरिएबल खत्म ना हो जाएं। तो यही चेन रूल कहलाता है, इस तरह की चेन बन जाती है। ये हो गया हमारा जेड का यू के। अगर कोई कहने लगा जेड का वी के करके दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड का वी के करना। तो जेड किस किस पे डिपेंड है? एक्स वाई पे। तो जेड का करेंगे पहले एक्स के, एक्स का करेंगे वी के, फिर जेड का करेंगे वाई के, और वाई का करेंगे वी के। बस इन्हें काटो तो यही बचना चाहिए, ये इधर वाला। समझ में आ गई बात तुम्हें? ये तो यही बचना चाहिए, डेल जेड डेल वी, ठीक है। अब यहां पे देखो थोड़ी सी यहां पे गलती हो गई। गलती क्यों हो गई है मैं तुम्हें बताता हूं। जो एक्स फंक्शन था वो तो केवल टी का था, तो एक्स का जब टी के करेंगे तो डेल क्यों लिखेंगे? डी लिखेंगे, सही है। देखो डेल और डी का मतलब एक ही होता है, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। जब डिपेंडेंट जो होता है जैसे एक्स है वो केवल टी पे डिपेंड है,
तो डी लिखा जाएगा यहां पर। ऐसे यहां भी डी लिखा जाएगा, यहां डेली लिखा जाएगा, क्योंकि जेड में एक्स भी है और वाई भी है। सही है, तो ये कहलाते हैं हमारे चेन रूल। तो इनका हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा। एक बार फिर भी मैं तुम्हें इनसे अलग हटके कुछ बातें बोल लेता हूं कि जिससे कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। कहीं पे ये लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, कि मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है और वो फंक्शन यू और वी की है, ठीक है, और यू और वी फंक्शन मान लीजिए टी के हैं। एफ फंक्शन किसकी है? यू वी की। और यू और वी फंक्शन जो हैं वो दोनों के दोनों टी के हैं। मान लीजिए जी वी वी फंक्शन है टी की ही, ठीक। अब तुमसे कोई कहता है एफ का करिए टी के, तो करके दिखा दीजिए। करो, चैन रूल लगाओ। अरे एफ का करना टी के, तो एफ लिखो, किस पे डिपेंड है? यू पर, तो डेल यू लिखो, और यू का करो टी के। ये कटना चाहिए, यही बचना चाहिए। फिर अगला टर्म क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, डी लिख सकते हो तुम यहाँ पर, ये रेडी। आगे बताओ। डेल एफ ओवर डेल वी, फिर डी वी ओवर डी टी, ये आ गया, ये कटना चाहिए। समझ में आ गई? अगर तुमसे कोई पूछता है, मैं ये नहीं लिखता, छोड़िए, यू और वी उसने फंक्शन बताया नहीं मुझे। अगर उसने कह दिया एफ का तुम यू के ही करिए, तो करिए, कैसे करोगे? हाँ, एफ किस पे डिपेंड है? यू पर, तो एफ का यू के, फिर यू का यू के, फिर एफ का वी के, फिर वी का यू के, ये, क्योंकि ये कट जाना चाहिए, क्या बचना चाहिए? ये बचना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब यू का यू के क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। बस यहाँ वन लिखा जाएगा, तो ये फॉर्मूला फिर एस लिखा जाएगा। बार बार ये वाइट पर जाता है। डेल एफ ओवर डेल यू इंटू में वन आ जाएगा, और डेल एफ ओवर डेल वी, और डेल वी ओवर डेल यू, ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला ये। तो नए नए फॉर्मूले तुम इससे बना सकते हो, कितने बना लीजिए, लेकिन वो सबका मतलब यही होता है जो मैंने ऊपर समझाया है तुम्हें। अगर मान लीजिए तुम्हें ये चेन रूल समझ में नहीं आता, तो मैं छोटी सी एक बात पूछता हूं तुमसे, एक एग्जांपल पूछता हूं, बहुत इजी सी एग्जांपल। क्वेश्चन है z इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, सिंपल सा क्वेश्चन। और x इक्वल टू दिया है t प्लस वन, और y दिया है 2t स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया गया और तुमसे कहा गया z का करना है t के, तो ये बताओ d क्यों लिखा है इसने, डेल क्यों लिखा? क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू जब तुम यहां भरोगे तो z और t तो रहेंगे बस यहां पर, तो डेल क्यों लिखेगा? वो d लिखेगा। अब तुम सिंपल करके दिखाओ इसका सिंपल, तो सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? x की वैल्यू यहां भरनी पड़ेगी, y की वैल्यू यहां भरनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है सिंपल तरीका। पहले मैं इसको इससे ही कर देता हूं, लो सिंपल तरीके से ही करो, सिंपल तरीके से। पहले z को बदलो, x की जगह t प्लस वन का स्क्वायर, फिर यहां आ जाएगा 4 t की पावर 4 प्लस x की जगह t प्लस वन इंटू में आ जाएगा 2t स्क्वायर। ये तो बैठेगा, स्क्वायर खोलना चाहो खोल लियो, वरना डिफरेंशिएट करने में कोई ऐसी बड़ी बात ना। 4t की पावर कितनी होगी थी? 4, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2t की क्यूब प्लस के 2t स्क्वायर। करो z का t के 2t प्लस वन, और यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस के, ये आ गया। कुल मिलाकर इकट्ठा करना चाहो तो यहाँ पर 16 टी क्यूब और प्लस के 6 टी स्क्वायर और प्लस के 4t यहाँ है, 2t यहाँ है, 6t यहाँ हो गए और प्लस का हो गया 2, ये आ गया। अब मैं तुम्हें चेन रूल से करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। करें, देखो चेन रूल क्या कहता है, पहले सुन लो चेन रूल क्या कहता है। तुम्हें जेड का करना है किसके? टी के। तो चेन रूल कहता है जेड में देखो क्या क्या आ रहे हैं, एक्स और वाई आ रहे हैं, तो जेड का करना है एक्स के, एक्स का करना है टी के, फिर जेड का करना है वाई के, फिर वाई का करना है टी के, बस। अगर इसमें और कुछ होता डब्लू होता तो प्लस जेड, हाँ जेड का डब्लू के, डब्लू का टी के, इसे तो चेन बनाते जाएंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। चलो करके दिखाओ। जेड का एक्स के करना पार्शियली, बताओ क्या आएगा? 2x प्लस वाई। अब x का करो टी के, x का करियो टी के 1, फिर प्लस जेड का करियो y के 2y प्लस x, ये तो आएगा, इनटू में y का करो t के तो 4t, ये आ गया। अब जरा x की वैल्यू खोलियो वापस, 2t प्लस वन प्लस y की वैल्यू 2t स्क्वायर, ये तो आ गया इतना टर्म, ये तो आया, प्लस
2, तो 4 हो जाएगा 4t² प्लस के x t+1, और बाहर कितना है 4t। अब जरा सोल्व करिए एक मिनट को, यहां कर लूं, चलो करो। ये बैठ गया 2t², तो ये रहा इस ब्रैकेट में प्लस के 2t, अब प्लस के 2 इस ब्रैकेट में, तो ये है। अब प्लस बोलियो, यहां आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 16t³ आ गया प्लस के 4t² आ गया, अब प्लस के 4t आ गया। सोल्व करियो, 16t² तो ये रहा क्यूब, अब 4t², ये रहा 6t² प्लस के 6t, अब प्लस के 2। अब इस आंसर को देखिए, इस आंसर को देखिए, अब समझ में आया तुम्हें? बेसिक पार्ट वर्क करने के बाद, मतलब पार्ट 1 में था ये पार्सल के चैप्टर में, अब सेकंड में जाकर समझ में आ रहा तुम्हें ये, कमाल के बालक है। वहां भी तुम्हें ये एग्जांपल देके समझाया होगा। चलिए भैया, आधी वीडियो तो इस चीज में निकल गई समय। देखो बच्चों, अब हम एक प्रूफ कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के अंदर। ये है प्रूफ, टू प्रूव दैट डेल यू डेल डेल वी यू वी ओवर डेल एक्स वाई। तुम्हें पता है कि बोला जाता है जैकोबियन किसका, यू वी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के। और यहां पर देखो उल्टा लिख दिया गया, यहां बोला जाएगा जैकोबियन एक्स वाई का किसके रिस्पेक्ट में, यू वी के। तो वो कह रहा है इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई करोगे तो वो वन आएगी, ठीक है। या इस पूरे को ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, इसे पढ़ेंगे जैकोबियन यू वी का, ऐसा पढ़ेंगे जैकोबियन एक्स वाई का। इसको मैंने थोड़ा अंतर रखने के लिए डैश लगा दिया। तो ये दूसरे वाला जो है ना, ये दूसरे वाला पहले वाले का उल्टा कहलाता है। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, ये लिख भी दिया मैंने, जे डैश को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे जे का। अब ये प्रूफ कैसा होता है, देखिए ध्यान सुनना, बस 2 मिनट की बात है, इधर ध्यान देना। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई इनटू में, बस उतारना मत 2 मिनट के लिए, अब बस यहां पे ध्यान देना, ये है। तो मुझे क्या करना है, ये क्या है, जैकोबियन। जैकोबियन का मतलब मैं जानता हूं, बताओ पहली रो डेल यू ओवर डेल वाई, सेकंड रो डेल वी ओवर इनटू करना, डेल एक्स ओवर डेल यू डेल वी, डेल वाई ओवर डेल वाई ओवर मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डेल यू ओवर डेल एक्स ओवर डेल यू प्लस डेल यू ओवर डेल वाई ओवर डेल यू। ये पहला एलिमेंट आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, डेल यू ओवर डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल यू ओवर डेल वाई ओवर डेल वी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, डेल वी ओवर डेल एक्स ओवर डेल यू प्लस डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वाई ओवर डेल यू। इसे करो, डेल वी ओवर डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वाई ओवर डेल वी। यही है ना। अब तुम्हें चेन रूल का यूज करना, बताइए ये किसके बराबर लिखा हुआ, यहां यू का क्या गया, देखो इस पद में भी यू का किसके, एक्स के या वाई के, इन्हें काट दो, इन्हें काटो, तो यू का यू के हो रहा है। समझ में नहीं आई बात तुम्हें, तो यहां लिखेंगे यू का यू के। इसमें बताओ यू का वी के, काट दो, नहीं ना ऐसा ऐसा मोहम्मद काटना, ये तो मैंने पहचानने की टेक्निक है ये। आगे बताओ, हाँ इसमें हो रहा है वी का, इसमें हो रहा है वी का यू के, और इसमें हो रहा है वी के। सोच के बताओ ये वैल्यू क्या रही होगी, पहले वाली। भाई किसी भी का भी एक्स का एक्स करते हैं तो 1 ही आता है, तो यू का यू के करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 1, यहाँ यू का वी के करेंगे, अलग के कर रहे हैं किसी के 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, सोल्व करो 1, आंसर आ गया। अब इसी बात को तुम्हें इस क्वेश्चन के शुरुआत में लिखना है। जैसे तुमने ये क्वेश्चन उतारा था ना, अभी लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड तो बाद में लिखनी, यहां से पहले तुम्हें ये लिखना। यहां लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे वी नो दैट क्या लिखेंगे,
जो तुमने इसको, इस पूरे को यहां देखे ध्यान से 1 मिनट के लिए, ये वाली चीज, इसको तुमने क्या बताया, इस वाले को बताया तुमने डेल यू बताया नहीं, तो इसको यहां लिखना है तुम्हें कि इसको ये दिखाना है कि हम इसे पहले से ही जानते थे। यहां पर डेल यू डेल वाई और डेल वाई ओवर डेल यू, इसकी वैल्यू बैठेगी डेल यू और इक्वल टू कितना 1। ऐसे ही सारे लिखने हैं चारों के चारों, लिख दोगे यहां पर, बस 4 लाइन पहले लिखनी है वी नो दैट करके, सही है। तो यहां बताओ यू फंक्शन किसकी ली गई है यहां पर, वैसे बोल रहा हूं मैं, हाँ बस इतना लिखना, लिखना हो लिख दिया, वरना कोई जरूरत नहीं, सीधा ये लिख दीजिए बस चारों वैल्यू, बस इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, चारों लिखनी है, ध्यान रखना यहां पर। देखिए हमारा रिजल्ट है अब अगला बिल्कुल उसी तरीके का, बस इसमें हमने फंक्शन बढ़ा दी हैं, 3 फंक्शन कर दिए, 3 वेरिएबल कर दिए हैं। तो तरीका बिल्कुल सेम वही है, पहले हमने प्रूफ के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है, जो चेन रूल से बनेंगे बाद में जाकर वो मैं यहां लिखूंगा, इसलिए तुम भी बस बात का ध्यान रखना। फिलहाल मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड, डेल यू वी डब्ल्यू ओवर डेल एक्स वाई जेड इंटू में डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। बताइए पहले वाला क्या होता है, ये वाला एक डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बना के दिखाओ क्या बनेगा, बोलो, डिटर्मिनेंट u का x के, u का y के, u का z के, फर्स्ट रो आ गई। सेकंड रो v का x के, v का y के, v का z के, ठीक है। थर्ड रो w का x के, w का y के और w का z के। अब करेंगे हम इनटू करके सेकंड वाला जैकोबियन, करो x का u के, x का v के, x का w के, फिर y का u के, y का v के, y का w के, इसी तरह से z का u के, z का v के और z का w के, ये रहा, ठीक है। अब तुम मुझे एक करके दिखाओगे, फिर मैं बाकी अपने आप कर लूंगा। चलो करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल यू ओवर डेल जेड, डेल जेड ओवर डेल यू। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा, बता सकते हो इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो ये किसका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू का यू के हो रहा है। आगे बात समझ में, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई अब जो आंसर आएगा इसका वो डेल यू आएगा, ठीक है। सोच के बताना अगले वाला क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, करना नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो सोच के बताओ, u का x के, x का v के, u का y के, y का v के, u का z के, z का v के, नहीं कहां कर गया, ये तो गलत हो गया, हाँ सही तो कर रहे हैं। तो बताओ क्या आया, बहुत बढ़िया, डेल यू ओवर डेल वी आया होगा, क्या 0 आया होगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड करके दिखाओ, डेल यू डेल एक्स डेल डब्ल्यू, तो डेल एक्स कट जाएगा, डेल यू डेल डब्ल्यू आएगा, फिर डेल यू डेल वाई डेल डब्ल्यू, तो इसका मतलब अगले वाला आएगा यू का डब्ल्यू के, ये रहा, सही है। इसी तरह से अब बताओ सेकंड रो का फर्स्ट के करोगे तो क्या आएगा, v का u के, बहुत बढ़िया, v का u के, ये रहा, ठीक है। बताओ हाँ इसका करोगे सेकंड वाले में, v का v के, बहुत बढ़िया, फिर लास्ट वाला बताइयो, v का w के, ये आ गया, और थर्ड में w का u के,
फिर हाँ, और फिर डब्ल्यू का डब्ल्यू के। तो देखिए ये हमने डायरेक्ट लिख दिया वैसे ही जो है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ऐसा पूरा कर लेना, भर लेना है इसको। ठीक है, मैं नहीं करूंगा इसको, बस तुम्हें हिंट देकर छोड़ दिया है। तो ये बताइए सोचकर, इस पहले वाले की वैल्यू क्या जाएगी? इसकी वैल्यू 1, इन सब की 0, 0 1 0 0 0 1, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि तुम्हें पता है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे 0 होने पर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इसका आंसर आता है। और यही चीजें तुम्हें ऊपर भी लिख देनी पहले ही, कि भाई हम पहले से जानते थे कि ये वैल्यू इतनी बैठेगी, यहां पर जगह छोड़ी थी। लिख लोगे ना, इतना तो कर लोगे? ठीक जी, अब इसे जल्दी से नोट कर लो, शॉर्टकट में करा मैंने ये। ऐसे ही मैं एन फंक्शन के लिए करूंगा अब इसको। ये एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन किया है मैंने? आएगा दो पे ही आता है, वही आता है, ये नहीं आता, तीन वाले या ज्यादा वाले नहीं आते, वही आते हैं पहले वाले। बस मैंने इन जनरल लिख कर छोड़ दिया है, करिए मत इसे, छोड़िए। और यहां पर u1 u2 डॉट 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 और un, इसकी वैल्यू भी ऐसे ही 1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन होकर आता हूं मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया तो कभी नहीं है, लेकिन फिर भी करिए। देखो बच्चों, एक रिजल्ट है हमारा ये, उसने कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इफ द फंक्शन u v w आर द फंक्शन ऑफ x y z, मतलब u v w जो है फंक्शन है, एक मिनट, या फंक्शन नहीं, आर द फंक्शन, चलो ये x y लिख दिया, u द फंक्शन u v आर द, दोनों फंक्शन लिखना गलत है, यहां से काटो, इफ u v w आर द फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन कैसी है? नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट। ये फंक्शन कैसी ली गई है? डिपेंडेंट। तो प्रूफ करिए इनका जैकोबियन जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये हमने कल थोड़ा भी बताई थी पहले, कि अगर कुछ फंक्शन डिपेंडेंट होते हैं तो उनका जैकोबियन 0 आता है। कल क्वेश्चन तो करते रहे हम, एक्सरसाइज नंबर 3 भी तुमने इससे करी है, तो ये बात अब यहाँ प्रूफ करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बात पूछूंगा, तभी मैं इसे प्रूफ कर पाऊंगा। पहले एक बताइए, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसी इक्वेशन दे दे, ax प्लस बी वाई बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन दे दी a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन तुम्हें दे दी गई, और तुमसे कहा गया जो यहां पर एक्स वाई के जो कोफिशिएंट हैं ए बी, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करो, एक इक्वेशन बनाओ जिसमें केवल ए बी आए, एक्स वाई ना आए। तो तुमने पढ़ा होगा, हम डिटर्मिनेट बना देते हैं, पहले एक्स का कॉलम डाल देते हैं a1, फिर y का कॉलम b1, और इक्वल टू लिख देते हैं 0। तो यदि इसे सोल्व किया जाए तो बन जाएगा ab1 माइनस के a1b इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऐसी हो गई जो x मतलब a1 b1 के बीच में एक संबंध स्थापित करती है। कहने का मतलब हमने x और y को दोनों को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। सही है। तो यदि हमें ऐसी कभी इक्वेशन दी जाए और तुमसे कहा जाए यहां से x और y दोनों खत्म करिए एक साथ, कहने का मतलब इनके कोफिशिएंटों में रिलेशन बनाइए, तो कुछ नहीं करना पड़ता, हम डिटरमिनेंट की हेल्प से ये काम कर देते हैं। जब हमें डिटरमिनेंट सिखाया गया होगा तो शुरुआत यहीं से बताई गई होगी तुम्हें डिटरमिनेंट की, ठीक है। वरना वैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं डिटरमिनेंट की हेल्प ली जाए। अगर मान लीजिए तुम्हें इनके कोफिशिएंटों में संबंध बनाना, तो एक्स और वाई को खत्म करने की कोशिश करिए, पहले वाई खत्म करने की कोशिश करिए, तो वाई कैसे खत्म होगा बताइए? इसे कोफिशिएंट यहाँ b1 है, इस यहां तो कर दो b1 से, इसमें कर दो 20 है, और दोनों को घटा दो मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए b1 की, और सेकंड में कर दीजिए किसकी? b की, और माइनस कर दीजिए, y खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x को बाद में देख लेंगे। तो बताओ क्या जाएगा? a b1 माइनस a1b इंटू एक्स बराबर 0। और हम यहाँ कह देंगे भाई x मान लीजिए कैसा है? नॉट इक्वल टू 0।
तो a b1 माइनस के a1b बराबर क्या हो गया 0, ये बन गया संबंध। इन्हें समझ में नहीं आया? ये यही तो आया ऊपर ले वाला। तो ऐसा यदि हम x और y को खत्म एक साथ करना चाहते हैं तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हैं। सही है? तो यही बात अब हम यहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब सुन लो जरा, उसने कहा u v w कैसी हैं? डिपेंडेंट फंक्शन है, तो इनके बीच में एक संबंध रहा होगा। ठीक है, तो यही मैं प्रूव कर रहा हूं, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, बाद में कर लेना। सेंस u v w आर डिपेंडेंट, या तो या कह रही लिख दो आर नॉट इंडिपेंडेंट, या कह दो डिपेंडेंट। u v w कैसी हैं? आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? इनके बीच में एक संबंध होगा। वो संबंध मैंने अपने पास से मान लिया, ये u v w बराबर 0। संबंध का मतलब यही तो है, डिपेंडेंट का मतलब कि इनके बीच में एक समीकरण बन गई होगी। ठीक, ये मान ली। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि u v w का जैकोबियन निकालू मैं x y z के रेस्पेक्ट में, तो वो 0 आएगा, ये प्रूफ करना। तो तुम एक काम करिए, पहले चेन रूल का इस्तेमाल करिए। f किसकी फंक्शन है? u v w की, तो तुम पहले इसका x के रेस्पेक्ट में करिए। डिफरेंशिएट करना है तुम्हें किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू x के। करो, f का x के रेस्पेक्ट में करना, चेन रूल के द्वारा करो। f किसकी फंक्शन है? u की, तो f का करेंगे पहले u के, फिर लिखेंगे डेल u डेल x, फिर f का करेंगे v के, फिर v का करेंगे x के, फिर f का करेंगे w के, फिर w का करेंगे x के, इक्वल टू 0 करेंगे x के, तो 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ऐसे ही तुम्हें इस वाले का करना है, फिर y के। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अब करिए y के, 1 का ही करना, डिफरेंशिएट करो 1 को विद रेस्पेक्ट टू आपकी बार y के करना। देखो फंक्शन है f जो u v w की 3 की है, और चेन रूल लगाना। करो, f का u के, u का y के, f का v के, v का y के, f का w के, w का y के, और 0 का हो जाएगा 0। ये होगी थर्ड। इसी तरह से करो फर्स्ट का z के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट 1 का ही करना है, विद रेस्पेक्ट टू z के करना, आपके बार चेन रूल के द्वारा ही करना। अरे चेन रूल नहीं लगाता तो मैं ऐसे लिखता, 1 मिनट, मैं ऐसे लिख देता कि भाई f का करना है तो मैं किसके रेस्पेक्ट में? x के। u भी तो ये बता रहा कि ये फंक्शन u v w की, ना लिखो, बस ये लिख दो डेल f ओवर डेल x बराबर क्या आ जाएगा? 0। भाई f बराबर 0 ही तो है। अरे ये तो ये बताया, ये क्यों लिखा? जिससे कि तुम्हें ध्यान रहे कि u f जो फंक्शन है वो u और v और w की है, तो f का ही तो करना है। तो कोई पूछने लगा f का करिए x के, तो तुम डेल x का वैल्यू 0 तो लिखोगे। तो वही तो मैं भी कर रहा हूं, बस मैंने यहां पर इसको खोल दिया है चेन रूल से कि f का करना है मुझे x के, तो चेन रूल लगा देना सीधा एकदम। ठीक है, अब मुझे ऐसे यहां पे जेड करना, बताइए क्या लिखा जाएगा? f का u का, फिर उसके बाद f का, हाँ, और v का z के, f का और w का z के, इक्वल टू 0। तो हमने कुल मिलाकर 3 इक्वेशन बना ली। तुम्हें इन इक्वेशन से f को हटाना है, f को हटाना है, मतलब f के जो कोफिशिएंट है डेल u डेल x, यहाँ पर डेल v डेल y डेल x और डेल w ओवर डेल x, इनके बीच में संबंध स्थापित करना। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी है। तो मैं यहाँ बता लिख रहा हूं, तुम्हें किसे एलिमिनेट करना? एलिमिनेट करना है डेल f ओवर डेल u को, डेल f ओवर डेल u को, डेल f ओवर डेल v को, डेल f ओवर डेल w को एलिमिनेट करिए, इन्हें खत्म करिए, तो तब तुम्हारे f खत्म हो जाएंगे और u v में संबंध आ जाएगा। करो, डिटरमिनेंट बनाओ। पहले डेल f ओवर डेल v का, डेल f ओवर डेल u का कॉलम लिखो पूरा, कितना है? डेल u ओवर डेल x, फिर डेल u ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल z, ये रहा। फिर उसके बाद में डेल f ओवर डेल v का कॉलम लिखो, बोलो डेल v ओवर और डेल v ओवर डेल z, फिर और यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 0, ये बन गया। अब यहां पर ट्रांसपोज कर दो, मतलब जो रो है उन्हें कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो किसका असर पड़ेगा बता सकते हो? जब किसी डिटरमिनेंट में कॉलम और रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या असर पड़ता है?
ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी 0 है। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई और डेल यू डेल जेड। सेकंड रो बन जाएगी हमारी डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल वी डेल जेड डेल डब्ल्यू डेल एक्स डेल डब्ल्यू डेल वाई डेल डब्ल्यू डेल जेड इक्वल टू 0। क्या बन गया ये पूरा डिटरमिनेंट क्या बन गया, जैकोबियन किसका, ऊपर पहली फंक्शन में पहली रो में u आ गया, दूसरी में v आ गया, तीसरी में w आ गया बराबर 0। यही तो सिद्ध करना था। उतारिए बच्चों, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम मैक्सिमम मिनिमा, बस इसको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।